बसंत कुंज दिल्ली का एक पास इलाका है। चारों तरफ आलीशान कोठियां, बड़े बड़े शोरूम, दुकानें, मॉल, मल्टीप्लेक्स। मगर बदरपुर को निकलती सड़क के किनारे वो झुग्गियों का जंगल, मानो मखमल में टाट का पैबंद हो। इन्हीं झुग्गियों में बिहार, यूपी, नेपाल, बंगाल के गरीब और पिछड़े इलाकों से आए परिवार रहते हैं। इन परिवारों के अधिकांश पुरुष विभिन्न प्रकार की मजदूरी का काम करते हैं, तो औरतें, लड़कियां आसपास के बड़े कोठियों वाले सेठों के घर साफ सफाई, बर्तन, कपड़े का काम करती हैं। और इन्हीं औरतों में एक है पूजा। परिवार के साथ रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आई है। जाति से मुसहर पूजा अभी मुश्किल से 18 की भी नहीं हुई। शादी को 4 साल हो गए हैं। जिस पेट में रोटी का जुगाड़ भी नहीं, वहां 4 साल में 4 बार बच्चा ठहर चुका है। 2 बार तो चौथे और तीसरे महीने में गर्भपात हो गया। मगर रोटी को तरसता पेट फिर भी 2 बच्चियों को दुनिया में धक्का देने में कामयाब हो ही गया। बड़ी वाली 3 साल की है और छोटी वाली 6 महीने की। उसका पति सोनू बाजार में ठेला चलाता है। शाम तक 300-400 बन जाते हैं, मगर एक दिन काम पर जाता है तो 2 दिन दारू के ठेके पर। सो घर में खर्चे के लिए सदा चिकचिक रहती है। पूजा का महीने में 3-4 बार पति से पिटना आम बात है। पूजा को बड़ी मुश्किल से 2 घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछे का काम मिला था। इन घरों की गंदगी और जूठन साफ करने का मेहनताना इतना नहीं मिलता था कि आराम से वो सास सहित अपना और 2 दूध मुही बच्चियों का पेट को भूख नामक गंध से निजात दिला सकती। इन्हीं में एक घर था नारायण दुबे का। दुबे जी स्थानीय सेंट्रल बैंक में मैनेजर थे। 48 के हो चले थे, मगर जेंट्स ब्यूटी पार्लर में नियमित फेस मसाज, ब्लीच और अधपके बालों को डाई कराकर 38 का दिखने की कोशिश करते थे। हालांकि उनकी महंगी पतलून से बाहर लटकता तोंद और आंखों के गिर्द लटकती थैलियां उनके जवां दिखने के अरमानों पर पानी फेर देती थी। मगर चाहे जो हो, सफेद बालों से भरे सीने के अंदर दिल अभी भी जवां ही था। घर में उनकी पत्नी के सिवा सिर्फ बूढ़ी बीमार माँ थी, जो सारे दिन अपने कमरे में ही रहा करती थी। एक बेटी थी जिसका विवाह 4 साल पहले हो चुका था। इनकी पत्नी एक मैट्रिक पास हाउसवाइफ थी और धर्म कर्म में बड़ी रुचि रखती थी। दिल्ली जैसे शहर में रहकर भी अपने परंपरागत जातीय भेदभाव से खुद को दूर नहीं रख सकी थी। ऊंच नीच, छुआछूत में बड़ा विश्वास रखती थी। यही वजह थी कि तबीयत ठीक न रहने के बावजूद उन्हें यह मंजूर नहीं था कि कोई नीच जात वाली उनके घर का चौका बर्तन करे। पूजा से वो सिर्फ झाड़ू पोछा करवाती थी। दुबे जी का रंगीन मिजाज भरा दिल पूजा पर आया हुआ था। पूजा इनके घर रोज सुबह 9 बजे आती थी और सारे घर का झाड़ू पोछा करके 10 बजे चली जाती थी। दुबे जी दुनिया देखे खाए खिले आदमी थे। पूजा से 2-4 बात करते ही जान गए कि इसकी घर की आर्थिक तंगी है, परदेसी है और कोई इनका मददगार नहीं है। तो चिड़िया फंसने को तैयार थी। एक कुशल शिकारी की तरह दुबे जी बस सही मौके के इंतजार में थे, जो वो जानते थे कि इतवार को वो दिन आने वाला था। हर इतवार को दुबे जी की पत्नी 9:30 बजे कीर्तन मंडली में नियमित रूप से जाती थी और दोपहर के बाद ही लौटती थी। इस दिन दुबे जी की छुट्टी रहती थी, जिसे वो आमतौर पर सारा दिन टीवी देखकर और आराम करके गुजारते थे। इतवार को दोपहर उनके बैंक का चपरासी भोला घर आ जाता था, जो उनकी मालिश वालिश कर देता था, गाड़ी धो देता था और दोपहर का खाना भी बनाता था। यह स्थापित रूटीन कई सालों से चल रहा था। इतवार को अपेक्षानुरूप 9:30 बजे उनकी पत्नी चली गई। भोला लगभग 12 बजे आता था। 2-2.5 घंटे घर में सिर्फ दुबे जी और पूजा। उनकी माँ का तो होना न होना बराबर था। दुबे जी अपने कमरे में चुपचाप टीवी चलाकर पूजा का इंतजार करने लगे। अभी वह बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी और इसके बाद उनके बेडरूम की बारी थी। पूजा झाड़ू हाथ में लिए कमरे में आई। पूजा जब बेडरूम में झाड़ू लगाते हुए झुकी तो दुबे जी के अंदर वासना जग गई और दुबे जी पूजा के ऊपर धावा बोल दिया। कमजोर और बेबस पूजा ने विरोध में अपने पंख फड़फड़ाए, पर
शक्ति और अमीरी ने एक गरीब और मजदूर बेबस सी पड़ी पूजा से बड़ी बेशर्मी से कहा, देख पूजा, यदि मेरी बात मान लेगी तो फायदे में रहेगी। हर इतवार को ये मौका आएगा, तू बस इतवार को मेरी मुराद पूरी कर देगी तो हर बार 500 रुपए दे दिया करूंगा और 2-4 घरों में काम भी दिला दूंगा। हर इतवार 500, यानी उसकी बच्चियों के दूध, दवा और कपड़े का खर्च। जरूरत और बेबसी की मारी पूजा ने शिकार बनना स्वीकार कर लिया और पंख ढीले छोड़ दिए। हवस ने मनमानी कर ली, जरूरत ने मनमानी सह ली। आधे घंटे बाद मुट्ठी में 500 रुपए दबाए पूजा बनिए की दुकान की ओर जा रही थी, जहां से उसे दूध के पैकेट और राशन खरीदना था। उसके बाद हर इतवार को हवस मजबूरी को अपना शिकार बनाने लगी। दुबे जी को हुई बुढ़ौती में नए नए शौक सूझने लग गए। हर इतवार को जब पूजा उनके कमरे में होती, वो अपने 40,000 वाले सैमसंग के नए स्मार्टफोन पर स्वीडिश पोर्न फिल्में चला देते थे और पूजा को भी बड़े मजे लेकर दिखाते। उन पोर्न वीडियोज को देखकर वैसी ही हरकत दोहराने की कोशिश करते और अपनी अंधी और कुंठित हवस को पूर्ण किया करते। पूजा के लिए वो सब कुछ बड़ा अजीब और नया था। रति क्रिया के नाम पर ऐसी ऐसी हरकतें भी हो सकती हैं, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मगर 500 रुपए नामक हाकिम उससे सब कुछ करवा लेता था। 5वां इतवार आया। दुबे जी बड़ी उत्कंठा से अपनी पत्नी के जाने की राह देख रहे थे। पूजा झाड़ू लगा रही थी, तभी भोला का फोन आया कि आज वो नहीं आ सकेगा। तो आप दोपहर का खाना कैसे खाएंगे? पत्नी ने दुबे जी से पूछा। खाना मैं बना दूंगी बहू जी। दुबे जी के बोल पाने से पहले ही पूजा बोल पड़ी, आप चिंता मत कीजिए। पंडिताइन ने हिकारत भरी निगाह से उसे देखा और धिक्कार भरे स्वर में बोली, चुप कर कलमुही, अब ब्राह्मणों के चौके में तुझ जैसी नीच जात के लोग घुसेंगे। तुम लोगों का तो छुआ पानी भी आराम है, हम लोगों के लिए। और दुबे जी तेरे हाथ का बना खाना खाएंगे। हाँ, खबरदार जो चौके की तरफ कदम भी बढ़ाया। समझ गई? पूजा ने चुपचाप सिर झुका लिया। दुबे जी ने पंडिताइन को समझाया, अरे मैं होटल में खा लूंगा, तुम फिक्र ना करो और कीर्तन में जाओ। पूजा की तरफ गुस्सा से देखते हुए पंडिताइन भगवत भजन के लिए रवाना हो गई। आज के लिए उन्होंने एक खास भजन तैयार कर रखा था और याद किया था, जिसके बोल थे, ये तेरी दुनिया मोरे रामा, तू मालिक है सबका, कोई छोटा न बड़ा, तू ही मालिक है सबका। पंडिताइन के जाते ही दुबे ने पूजा के हाथ से झाड़ू लेकर एक और फेंका और उसे अब हमेशा की तरह कमरे में ले आए। पूजा यंत्रवत निर्विरोध उनके साथ चली आई। दुबे जी ने उसके हाथ में 500 रुपए थमाए और कीमत वसूलने में लग गए। पूजा की नजरों के आगे अभी तक पंडिताइन का वो हिकारत भरा चेहरा घूम रहा था। दुबे जी अब तक मोबाइल पर एक पोर्न वीडियो लगा चुके थे। पूजा भी अब तक ऐसे कई वीडियो देख चुकी थी। इससे पहले कि दुबे जी आज कोई नया तरीका आजमाते, अचानक पूजा ने दुबे जी के बाल पकड़े और उनका चेहरा जबरन अपनी जांघों के बीच धंसा दिया। 1 मिनट बाद पलंग पर निर्वस्त्र लेटी पूजा एक तक छत की ओर पंखे को देख रही थी। बाईं मुट्ठी में 100 के 5 नोट एक गोले की शक्ल ले चुके थे। आंखों से 2 बूंद टपक कर बिस्तर में समा गई। दुबे जी वही कर रहे थे जो वह चाहती थी। उसके कानों में पंडिताइन की आवाज गूंज रही थी, तुम लोगों का छुआ पानी भी हराम है हमारे लिए। दुबे जी तेरे हाथ का खाना बनाया खाएंगे। दुबे जी तेरे हाथ का खाना बनाया खाएंगे। दुबे जी तेरे हाथ का। उसके चेहरे पर एक विद्रूपपूर्ण मुस्कान तैर गई। उसके दिल में जीत की एक अजीब सी खुशी हो रही थी। उसने तनिक सिर उठाकर हिकारत भरी नजरों से दुबे जी को देखा, जो हवस के सागर में गोते लगा रहे थे। वो सोच रही थी, क्या वो अछूत है? क्या उसके हाथ का बना दुबे जी नहीं खा सकते? पंखा चलता रहा, वो सोचती रही, दुबे जी लगे रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियोज को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं
तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।